सोरियासिस ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर आपको दवाई देंगे और आपको कभी नहीं होगा। ये एक लाइफ टाइम ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, क्रॉनिक होती है, मतलब लंबे समय तक चलती है। इसका सही टाइम पर इलाज लेना ज़रूरी है, उसके बाद उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई फ्लेयर अप होता है, किसी कारण से सोरियासिस बढ़ जाता है, आपको फिर से उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शाह। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी स्किन, हेयर और नेल्स की डॉक्टर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सोरियासिस क्या होता है और अब हम बात करेंगे कि सोरियासिस के ट्रिगर्स क्या होते हैं, मतलब कौन सी चीज़ें सोरियासिस को बढ़ाती हैं, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रॉमा यानी कि आपको चोट लग जाना। अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो स्किन को ट्रॉमा होता है और वहाँ पर सोरियासिस के नए पैचेस आ सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, अगर आपको सोरियासिस है तो ज़्यादा आप टकराएं ना, कहीं गिरे ना। क्लाइमेट, विंटर सीजन में बहुत लोगों का सोरियासिस काफ़ी एग्रीवेट हो जाता है। इसीलिए जब विंटर होने वाला हो उसके 1 से 2 महीने पहले से ही आप मॉइस्चराइजेशन अपना चालू कर दीजिए। 2 से 3 बार दिन में मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेंटली या इमोशनली बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तब भी आपका सोरियासिस बढ़ने लगता है। काफ़ी लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर 2 महीने से मेरा सोरियासिस बढ़ गया है, और मैं उन्हें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आप ज़्यादा स्ट्रेस थे, तो उनका आंसर हमेशा हाँ होता है। तो अपना स्ट्रेस कम कीजिए, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें करके आपका स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कीजिए। कुछ दवाइयों से भी सोरियासिस ज़्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए आप कभी भी बीमार हो, कोई भी कारण की वजह से आप डॉक्टर के पास जाएं या अस्पताल में जाएं, तो आप अपने डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं कि आपको सोरियासिस की हिस्ट्री हो चुकी है पहले, या आपको सोरियासिस करंटली है। धूप के वजह से भी सोरियासिस के चट्टे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए आपको फुल स्लीव्स क्लोथिंग पहनने की कोशिश करनी चाहिए। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये दोनों चीज़ों के वजह से 2 गुना ज़्यादा सोरियासिस आपका बढ़ जाता है। इन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सिंड्रोम में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वज़न ज़्यादा होना, आपका वेस्ट सकम्फ्रेंस ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल हायर लेवल पे होना, आपका डायबिटीज़ होना, हार्ट डिजीज़ के रिस्क ज़्यादा होना, स्ट्रोक की हिस्ट्री होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, इंसुलिन लेवल ज़्यादा होना। इनमें से कोई भी चीज़ें अगर आपको है तो सोरियासिस के लिए वो रिस्क फैक्टर या ट्रिगर फैक्टर बन सकती हैं। पहले तो आप सारे आपके जो भी ट्रिगर्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो, अल्कोहल हो या स्मोकिंग हो, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। जो भी खाना इन्फ्लेमेशन कॉज करता है वो आपको नहीं खाना है, जैसे कि ग्लूटेन यानी व्हीट, मैदा, राय, बार्ले, काफ़ी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं और मिल्क होता है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, इन्हें आपको अवॉइड करना है। तीसरा होता है रिफाइंड फ्लावर या रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। मैदे की सारी आइटम्स को आपको अवॉइड करना है। क्या खा सकते हैं? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच वाले जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि वॉलनट्स, बेरीज, फिश, नट्स, देन सीड्स लाइक चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में ज़्यादा लें। सोरियासिस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मॉइस्चराइज़र लगाना। दिन में 3 बारी आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है, ताकि आपका जो बैरियर हो वो स्ट्रॉन्ग हो। स्टार्टिंग में आप लिक्विड पैराफिन या वाइट सॉफ्ट पैराफिन लगा सकते हैं। इसको आप दिन में 2 से 3 बार लगाएं। इससे आपको खुजली कम होगी, पपड़ी कम होगी, ड्राइनेस कम होगी और आपका सोरियासिस मेंटेन रहेगा। आप नहाने के बाद इमिजिएटली 2 से 3 मिनट में ये मॉइस्चराइज़र लगा लें। गर्म पानी से ना नहाएं, क्योंकि आपके जो तेल हैं बॉडी के वो सारे निकल जाते हैं और ज़्यादा और सूखापन हो जाता है शरीर में। सोरियासिस के लिए कई सारी क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। आपके सोरियासिस का ग्रेड क्या है, सिवियरिटी क्या है, कौन से टाइप का सोरियासिस है, ये सारी चीज़ें डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन डॉक्टर आपकी स्किन को देखकर असेस करके फिर डिसाइड करते हैं। स्टीरॉयड क्रीम्स, विटामिन डी एनालॉग क्रीम्स, कई सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं। कई सारे लोग खुद से ही स्टीरॉयड लगाने लगते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी खुद से आप स्टीरॉयड क्रीम्स ना लगाएं। क्यों? क्योंकि स्टीरॉयड क्रीम्स अगर आपने सही से नहीं लगाए या ज़्यादा लंबे समय तक लगाए तो इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें से एक होता है आपकी स्किन बहुत पतली हो जाती है, वहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स यानी नसें सारी दिखने लगती हैं। आप अगर फेस पे लगाएं तो बहुत सारा बाल का ग्रोथ हो सकता है, आपको कई सारे एक्ने हो सकते हैं।
कम लंबे समय तक लगाने के बाद आपको स्ट्रेच मार्क्स भी हो सकता है। इसीलिए स्टीरॉयड क्रीम्स हमेशा अपने स्किन डॉक्टर से समझ के लीजिए। अब क्रीम्स के अलावा कई बार हम ओरल मेडिसिन भी देते हैं। अब ये ओरल मेडिसिन आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्किन कंडीशंस हो, प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि कौन सी क्रीम लगानी है, कब तक लगानी है, कैसे लगानी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कब उनको बंद करना है। Thank you for watching this video and I hope that this video helped you know more about psoriasis. If you really like this video, then please like, share and subscribe to our channel. And if you want us to talk about any other topic, please comment below and let us know. With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.